अगर आप भी ऑनलाइन कर्ज़ा लेने जा रहे हैं और वो भी सूद पर, तो उसको लेने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको भी 42 साला मसूद की ज़रा अपनी ही ज़िंदगी को अपने ही हाथों से ख़त्म करना पड़े। ये ऐप्स कैसे मासूम लोगों को लूट रही हैं और किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, इस व्लॉग में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी से आपके साथ मैं बड़ी ही एक अफसोसनाक ख़बर शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये ख़बर आपके लिए, मेरे लिए और हर उस शख्स के लिए बड़ी अहम है जो बेरोज़गारी से तंग है, जो अपनी ही ज़िंदगी से तंग आया पड़ा है और जो कर्ज़ लेने का सोच रहा है। मैं ये समझता हूँ ये हर उस घर की कहानी है जहाँ पर महंगाई है, जहाँ पर बेरोज़गारी है और जहाँ पर मुआशी जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सबको ये वीडियो न सिर्फ देखनी है बल्कि दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस मुहिम में अवेयरनेस दे सकें। सबसे पहले मैं आपको रावलपिंडी के 42 साला मसूद की कहानी बता देता हूँ, जिन्होंने एक ऑनलाइन ऐप से कर्ज़ा लिया और वो कर्ज़ा था सिर्फ 22,000 रुपया। अब आप सोचते होंगे कि जब 22,000 रुपया कर्ज़ा लिया तो 22,000 के लिए कौन अपनी जान लेता है। तो आप सुन लीजिए कि ये कर्ज़ जो लिया गया 22,000 रुपया, ये कर्ज़ सूद पर लिया गया। और इस ऐप ने जब इनको ये ऑफ़र की और ये कहा कि आप ये कर्ज़ लें और 6 मंथ में आप ये कर्ज़ वापस कर देंगे। अब उस कर्ज़ में वापसी तो होनी थी, लेकिन अभी चंद दिन ही गुजरे थे, यानी कि एक वीक भी नहीं गुजरा था कि इसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया। अब बढ़ाया कैसे जाता है? जब आप कर्ज़ ले लेते हैं आपको बड़ा आसानी से कर्ज़ मिल जाता है और बड़े आप मुतमईन हो जाते हैं कि जी मुझे तो बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन कर्ज़ मिल गया। अब जब आप कर्ज़ के लिए वो आपको कहते हैं कि जी हमारी ये ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड कर ली, उसके बाद वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपसे एक इजाज़त मांगते हैं, जो आप अपने ही हाथों से, अपनी ही खुशी से उनको इजाज़त दे देते हैं। वो लम्हा होता है जब आपके गर्दन के गिर्द शिकंजा कस दिया जाता है। वो लम्हा होता है जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप हमें अलाउ करते हैं कि हम आपके मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस है वो ले लें, यानी कि गैलरी तक, कॉन्टैक्ट्स तक, इवन के मुकम्मल तौर पे उस मोबाइल फ़ोन की जो एक्सेस है हमें मिल जाए। तो ज़ाहिर है आप उसको ओके करते जाते हैं और जब आप यस करते हैं तो देखते ही देखते आपकी दुनिया जो है लुट जाती है और सब कुछ आप उनको अपने तमाम तर राज जो हैं, अपनी फैमिली की तस्वीर, अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर उनकी झोली में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ मसूद के साथ भी हुआ। जब उसने ये ऐप से कर्ज़ा ले लिया तो ठीक चंद दिनों के बाद फ़ोन आ गया कि आप हमारा कर्ज़ वापस कीजिए। कर्ज़ जब वापस नहीं हुआ तो उसे कहा गया कि आप यूँ कीजिए, इसको एक्सटेंड करवा लीजिए। आपकी जो अमाउंट है, जो आपने 22,000 रुपया लिया है, वो वहीं पर रहेगा, लेकिन उस पर सूद की मद में ऐड हो जाएगा और वो ऐड होते होते 50,000 रुपये पहले 1 हफ़्ते के बाद ही हो गया। अब इसमें इस शख्स ने ख़ुदकुशी क्यों की? उसके लिए उसने अपना एक ऑडियो नोट छोड़ा है और वो आखिरी अल्फाज उसके जो इस वक्त मेरे और आपके कानों में गूंज रहे हैं, जो उसने वो नोट छोड़ा तो अपनी अहलिया के लिए था, लेकिन उसमें बड़े सवालात हैं और बड़ा वो अहम है। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको इस पे आगे बताता हूँ कि फ़र्दर इसमें क्या हुआ था कि वो ये कहानी सामने आई। आप पहले ये सुनिए, उसके बाद फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी जान, मुझे माफ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते हैं, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। ये आपने सुना, जिसमें आपने देखा कि एक शख्स अपनी अहलिया से बेचारा आखिरी वक्त में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि ना तो मैं अच्छा शौहर बन सका और ना ही मैं अच्छा बेटा बन सका। हालांकि वो शख्स इसी फैमिली को पालने के लिए कर्ज़ लेता है
और उसकी अहलिया ये कहती हैं कि जब ये कर्ज़ हमने लिया तो इस 22,000 को उतारने के लिए हमने किसी और ऑनलाइन ऐप से कर्ज ले लिया। उसके बाद इनकी जो धमकियों का सिलसिला है वो शुरू हुआ और उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। एक और ऑडियो भी सामने आई है जिसमें मसूद के भांजे के साथ मुबैना तौर पे एक ऑनलाइन कंपनी का नुमाइंदा बात कर रहा होता है और वो उनको धमकियां लगा रहा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही, हम फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स पर कॉलें करेंगे, आपकी फैमिली में बताएंगे तो फिर आप अच्छे रहेंगे, आपकी तस्वीर वीडियो सब कुछ है हम लीक कर देंगे। अब वो जो है बेचारा कर्ज लेके उसने तो अपनी ज़िंदगी हार दी क्योंकि उसके ऊपर लाखों रुपया सूद की मद में कर्ज चढ़ गया। मैं यहाँ पे रोकूंगा, आपकी जितनी भी मजबूरी हो, आप बहुत तंग हैं, मैं मानता हूँ कि इंसान बहुत मुश्किल वक्त में मुश्किल डिसीजन लेता है, लेकिन देखिए सूद को हराम करार ऐसे नहीं दिया गया था, इस पे फ़लसफ़ा था पूरा। सूद ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करता है, ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियां तबाह करता है और इस पैसे में कोई बरकत नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपका बैलेंस आपके पास होता है, कंपनी आपको कहती है कि जी आपका बैलेंस ज़ीरो है, आप यूँ कीजिए कि 15 रुपये लोन ले लीजिए या 20 रुपये। जब आप लोन लेते हैं कॉल करने के लिए, आपने देखा होगा उसके ऊपर आप हार्डली कोई एक आधी कॉल ही करते हैं और उसके बाद वो जो है कि मामला जो ख़त्म हो जाता है, वो आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसमें कोई बरकत नहीं रहती। तो सोचिए जब आपके वो 15-20 रुपए का जो लोन आपने सूद की मद में लिया है उसमें अगर बरकत नहीं है तो सोचिए कि जब आप दूसरे कर्ज लेते हैं तो उसमें कैसे बरकत हो सकती है। अब जो उनकी अहलिया कहती हैं कि मसूद बेग ने हमें बताया था कि वो कहती हैं कि एक हफ़्ते बाद ऑनलाइन कंपनी ने हमें तंग करना शुरू कर दिया था और रकम सूद के साथ 50,000 रुपये कर दी थी। मेरे शौहर ने ऑनलाइन कंपनी से कर्ज चुकाने के लिए एक दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये लोन लिया। वो इल्ज़ाम आयद करती हैं कि एक हफ़्ते बाद ऑनलाइन कंपनियों ने उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। ऑनलाइन कंपनियों के नुमाइंदों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकियां दी। ऑनलाइन कंपनियों ने मोबाइल से ज़ाती डाटा लीक करने की धमकी भी दी। अब यहाँ पर मुझे आप बताइए, पाकिस्तान में धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, FIA है, साइबर क्राइम है, वो किधर हैं, वो क्या कर रही हैं? मेरी इतलात के मुताबिक FIA में इस तरह की एक नहीं बल्कि हज़ारों किस्म की दरख्वास्तें पड़ी हैं, फिर भी ये जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं ऐप्स और ये लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को धमकियां लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ इसी नहीं और भी बड़े लोगों को देखा है कि जो इनका शिकार हो चुके हैं। अब आ जाइए उन लोगों के ऊपर जो मैं खुद एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं कि ये कर्जे की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है और उसमें बड़े नामी ग्रामी टिकटॉकर्स मैं देखता हूँ जो चेहरे जाने पहचाने होते हैं, वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं इनके लिए। ज़ाहिर है वो तो उनसे पैसे लेते हैं, पैसा लेके उसको बना देते हैं जी बड़ा ही आसान है और उसको कर देते हैं और यूँ वो तो अपने पैसे लेके एक साइड पे हो जाते हैं, लेकिन लोग जो हैं इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगियां अपने ही हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों का सद्देबाब करे और इनको रेगुलराइज़ करे ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ने के बाद।